हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अभी अभी इंडिया से आई हूँ। मैं इंडिया जाऊँ और मैं अपने लिए कुछ शॉपिंग करके ना लाऊँ। शॉपिंग तो वैसे देखो, मैं वैसे बाहर निकल के तो मैं नहीं करती, बट मैं ऐसे शॉपिंग बहुत करती हूँ। मैंने मिंत्रा से बहुत कुछ मंगाया था, फिर मैंने नायका से बहुत कुछ मंगाया था, फिर मैंने सोचा यार मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ कि मैंने क्या मंगाया था, क्योंकि कभी कभी आपके हाथ में यू फील मी, आई नो यू फील मी। मैं आपको दिखाती हूँ आज इस वीडियो में। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने नायका से क्या मंगाया है। नायका से मैंने बहुत कुछ मंगाया है एंड मैंने बहुत दिल खोल के मंगाया है। कितने का मंगाया है तो यार ये मुझसे मत पूछना कि कितने का मंगाया है, क्योंकि यार मैं तुम्हें क्या बताऊँ यार मैंने कितने का मंगाया। मैंने बहुत एक ही दिन में बैठ के मैंने मिंत्रा से भी शॉपिंग कर ली, मैंने नायका से भी शॉपिंग कर ली, और फिर मैंने बैंक अकाउंट देखा ही नहीं कि मैंने कितने कटे हैं, क्योंकि वो अगर आप देख लेते तो आपका दिल टूट जाता है यार। तो इसलिए मैंने वो नहीं देखती। इसलिए आप मुझसे नहीं पूछना। कभी कभी हाँ, अगर मैं कुछ बजट वाली चीज़ बनाऊंगी तो मैं आपको पक्का शेयर करूंगी कि मैंने कितने में लिया है। बट अभी इस वाले में क्योंकि मुझे दिल खोल के शॉपिंग करना था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, मैंने कुछ नहीं खरीदा था अपने लिए नायका से। इसलिए, और वैसे भी ऐसे किसी चीज़ की हमें नीड थी नहीं, बट कभी कभी हो जाता है कि यार मन कर रहा है, तो मैंने मन की सुन ली और मैंने कहा चलो जयराम जी की मंगा लो आज तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, ये ऑलरेडी खोल चुकी हूँ मैं, बट क्योंकि मुझे देखना था कि ये प्रोडक्ट्स जो मैंने मंगाए हैं वही आए हैं या कुछ और आए हैं, बट स्टिल मैं ऐसा ही बॉक्स में सब कुछ लेके आई हूँ। इसके एक्चुअली 4-5 बॉक्स आए थे, अलग अलग बॉक्स आए थे, तो मैंने 2 बड़े बॉक्स उठाए और उनमें सारा सामान डाल दिया। मैं अब आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या था। इसमें सबसे पहले जो अनपैक चीज़ है ये है डव का स्क्रब, ये बॉडी स्क्रब है, एंड दिस इज एक्सफोलिएटिंग बॉडी पॉलिश। ये इस पे राइस मिल्क है एंड इट इज़ सो गुड। ये मैंने ना पहले लैवेंडर वाला मंगाया था। लैवेंडर वाला मुझे इतना पसंद आया, तो मैंने कहा यार ये ना राइस वाला मंगा के देखती हूँ कि कैसा है। ये वाला छोटा ही मिला मुझे। उन्होंने कहा मतलब एक मिल रहा था 3 के पैक में, एक ये सिंगल वाला था। फिर मैंने कहा नहीं यार 3 के पैक में मैं नहीं रख पाऊँगी, मैं बड़ा डिब्बा रख सकती हूँ, बट 3 अलग अलग बॉटल्स का नहीं रख पाऊँगी। मैंने ये एक सिंगल ही मंगा लिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर मुझे अच्छा लगा तो देन आई विल बाय इट अगेन, है ना। नायका थोड़ी कहीं जा रहा है। और पैकिंग भी मैंने आप लोगों को दिखाई, मैंने पैकिंग भी ऐसे करी है कि भाई ऐसे ही आया है। ये देखो, ये भी अनदर डव का प्रोडक्ट है। दिस इज एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश। दिस इज विद ट्रिपल हाइड्रेशन सीरम। मुझे ना डव के प्रोडक्ट्स मेरे को बहुत पसंद है। आई रियली लव, बिकॉज ये ना स्किन पे बहुत सूट करते हैं मेरे को। इसीलिए फिर मैंने कहा यार ये मंगवा लेते हैं। एंड दिस वाज समथिंग न्यू टू मी, बिकॉज मैंने इसका सोप बार जो आता है वो मैं बहुत पहले यूज़ करती थी। आई यूज टू यूज़ इट ऑन लाइक एवरीडे बेसिस, बट फिर मैंने कहा यार वॉश यूज़ करती हूँ। फिर मैं बीच में मैंने और चीज़ों पे स्विच किया। बट अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है, सो देन आई गो टू केमिस्ट, गो टू माई नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर एंड देन आई बाय दैट बार। वो सबसे बेस्ट है मेरे लिए, तो इसीलिए। और ये एक और डव का अनदर डव प्रोडक्ट, एज इफ दिस वॉज नॉट इनफ, मैंने ये भी इतनी बड़ी बॉटल, ये कितना, ये 825 ml का बॉटल मैंने पूरा मंगवाया है। एंड दिस इज रिविटलाइजिंग बॉडी वॉश विद ट्रिपल हाइड्रेशन सीरम अगेन। इट सेज दैट 24 hours हाइड्रेटेड स्किन विद पीच एंड विटामिन सी। यार इसकी स्मेल, मुझे स्मेल करना है इसे। it literally smells like peach. If you want, ये मुझे पता है यार ये ऑलरेडी बहुत अच्छा होगा, so I can't wait to use this. As of now, ये 3 डव के प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं। ये है
आई थिंक शायद और भी डव का प्रोडक्ट है मेरे पास, बट वो इस वाले पैकेट में नहीं है, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो आपको पता लगेगा आई रियली लव डव एंड डव लव्स मी बैक बिकॉज उससे मेरी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है भाई। सो ये बॉक्स देख के तो आपको पता लग ही गया होगा, ये नायका लग्जरी स्टोर में से है। अब इसका लग्जरी स्टोर का आइटम क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये मैंने मंगाए हैं पिंपल पैच बिकॉज यू नो, और मेरे पास वैसे तो मुझे पिंपल यार 2-3 महीने बाद ही आए हैं, मेरे को 2-3 महीने से पिंपल नहीं आ रहे थे। सो मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने कहा यार पिंपल पैच मंगवा लेती हूँ। आई डोंट रिकमेंड पिंपल पैच बिकॉज ये लगाते हुए तो ठीक है, बट इसको निकालते हुए ऐसा लगता है तुम्हारी स्किन ही निकल जाएगी। बट जैसे छोटे छोटे होते हैं ना, तो कभी कभी मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, थोड़ा सा यू नो बर्दाश्त करके कर लेती हूँ। और ये तो भैया तुमको पता ही है, दिस वन वाज यार, यहाँ मैंने ये वाली अंडर आई क्रीम नहीं एक्चुअली ये रिंकल क्रीम है। सो इसको मैंने इतना ढूंढा मुझे कहीं नहीं मिली हांगकांग में। मतलब इसके सब्स्टिट्यूट मिल रहे थे बट ये वाली नहीं मिल रही थी, ये रेटिनॉल शॉट। सो मैंने कहा नहीं यार कहीं से तो मंगानी पड़ेगी। फिर मैंने कहा नायका से देखती हूँ, फिर नायका भी मुझे अवेलेबल मिल गई। तो मैंने कहा यार अब ये आएगी अब तो देख बेटा, अब मैं ये खरीदूंगी। मैंने खरीद ली, खोल के दिखाती हूँ यार, इसको खोलती हूँ मैं। ये इस तरह का है, इसकी एप्लीकेशन मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ, और इसके बाद भी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा फेस मास्क लगा लेती हूँ। आज बहुत टाइम हो गया लगाए हुए, और कल मेरी फ़्लाइट भी है, सो फ्लाइट से पहले वाला ग्लो आ जाएगा मेरे फेस पे इसीलिए इसको मैं लगाऊंगी और फिर मैं आपको शेयर करूँगी इसकी वीडियो कि मैंने इसको कहाँ कहाँ लगाया और कैसे कैसे लगाया, और वीक में इसको कितनी बार लगाना है। आई टेल यू एवरीथिंग, सो स्टे ट्यून्ड। ऐसे जाना नहीं है, ठीक है? फिर तुमको पता नहीं लगेगा मैंने कितनी बार लगाया, कितनी बार लगाना है। मैं तो बहुत ऐसा सिंप्लीफाई करके बताऊंगी यार, चल एकदम ठीक है। हाँ, मैंने तुमको बोला था एक और डव का प्रोडक्ट है, ये कुछ नया मुझे दिखा। देखो ये है डव का रेडिएंट प्लस केयर डिओड्रेंट ड्राई सीरम। दिस इज एक्चुअली फॉर योर अंडर आर्म्स। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है एंड ये कुछ इस तरह दिखता है। सो आप इसको हाथ में लेके लगा लो या इसको डायरेक्ट लगा लो, इट्स अप टू यू, बट इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। यस, ये अच्छी है यार, ये बढ़िया चीज़ है। तो ये समथिंग न्यू था, ये मैंने कभी नहीं देखा था कि ऐसा। मैंने रोल ऑन्स देखे हैं और ऑर्डिनरी का तो आपको पता ही है कि यूज़ करना है ये है, बट ये समथिंग न्यू था। सो आई थॉट कि ये मैं खरीदूंगी एंड देन आई यूज इट। ये लिया है, ये भी अनदर डव का प्रोडक्ट। सी हाउ मच आई लव डव। ये कुछ सेरावी का हाइड्रेटिंग क्लेंजर हमें मुफ्त मिला है, नॉर्मल टू ड्राई स्किन। मेरे लिए ये है। फिर हमने इस प्रोडक्ट को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। पिंपल, यू नो पिंपल। एक्चुअली अभी पता नहीं यार क्या हो गया, मेरे को पिंपल हुआ, फिर कुछ था तो था नहीं मेरे पास। देन मैंने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं, थोड़े दिन में चला जाएगा। उसने भी लिया पूरा टाइम, 10 दिन लिए अच्छे से। मैंने कहा ठीक है चल कोई बात नहीं। अभी मैं घर गई थी तो अभी यार पता नहीं क्या होता, मतलब हमेशा ऐसा ही होता है जब मैं घर जाती हूँ, मैं लेओवर्स पे जाती हूँ ना, मैं सब कुछ लेके जाती हूँ, सेम प्रोडक्ट्स लेके जाती हूँ जो मैं घर लेके गई हूँ। बट जब मैं घर जाती हूँ मेरा कभी स्किन केयर ढंग से नहीं होता है, और जब मैं लेओवर्स पे जाती हूँ मेरे पास टाइम ही टाइम होता है, मैं फ्री होती हूँ, मैं स्किन केयर अच्छे से करती हूँ, तब मेरा स्किन केयर बहुत अच्छे से होता है। बट वही हुआ, अभी मैं दिल्ली लैंड हुई थी तो मेरा स्किन मतलब यहाँ पे ऐसा था कि पिंपल था, बट पिंपल ना ऐसा उठा नहीं हुआ था, वो ऐसे झांक नहीं रहा था मेरी स्किन से बाहर, बस ये था कि हाँ है। तो मैं गई अपने घर गई, रात सोए सुबह उठी तो मैंने देखा, मैंने कहा
जो अंदर दबा हुआ था वो तो उठा ही उठा है, वो साथ में एक और बंदा लेके उठा है, वो एक और पिंपल, मतलब एक था पहले, अभी दो हो गए हैं। वो कह रहा है कि घर आई है तो ब्रो मैं अकेला बोर हो जाऊंगा तो तू भी साथ आ। तो अब मैं एक से नहीं, मैं दो से लड़ रही हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा चलो शुक्र है मैंने ये पिंक फाउंडेशन, आई एम यूजिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई डोंट नो इसका क्या रिजल्ट होगा क्या नहीं होगा, बट हाँ इसको भी हम साथ में यूज करेंगे। सो लेट्स सी। ओह, इसके पैक पे लिखा था कि डू नॉट शेक, कर दिया मैंने तो क्या करूँ यार, कर दिया मैंने। इधर इधर लिखा हुआ है डू नॉट शेक, और तब से मैं इसको शेक ही करे जा रही हूँ। चलिए एक ये स्विस ब्यूटी के ना प्रोडक्ट्स मैंने सोचा था पहले कि मैं यूज़ करूँगी, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला यार यूज़ करने का। मैं कभी ऑर्डर ही नहीं करवाई इसके प्रोडक्ट्स ढंग से जैसे मैं करना चाहती हूँ। तो ये मैंने अभी इसका ब्लश मंगाया है। सो इसका ब्लश का कलर दिखाती हूँ आपको। इट्स रियली गॉर्जियस। ये ऐसा सा लिया है, हग दिया इसने वाओ, it is actually very creamy, really like it. ऐसा कलर है इसका, I like it यार, I like it। मुझे ऐसे कलर अच्छे लगते हैं। टेक्सचर बहुत स्मूथ है, इट्स लाइक मलाई ऑन योर स्किन। अब देखो मैंने इसको रिमूव किया है, उसके बाद भी इसका है, इसका टेंट है अभी। और ये कोई वेट टिश्यू विशू नहीं है, ये ड्राई है, नॉर्मल फेस वाले जो होते हैं वो ही है। सो इसका थोड़ा सा टेंट भी है यार, तो मतलब अच्छा है ये प्रोडक्ट, चलेगा, अप्रूव्ड। सो इसको मैं अपनी नेक्स्ट मेकअप वीडियो में इसको मैं यूज़ करूँगी। देखती हूँ स्टे कैसा है इसका। And this is of course we have to buy this Beauty of Johnson. This product again do not need any introduction. Everybody knows this. So and everybody knows how good this is. So this doesn't need any introduction. So जो मैं अभी currently विटामिन C का सीरम मैं यूज़ कर रही हूँ वो almost ख़त्म होने वाला है। खुल नहीं रहा है मुझसे, नीचे खोलूँगा मतलब, अरे यार मुझे उठना पड़ेगा, सॉरी। हाँ मैं भटक गई थी अपने ट्रैक से। सो जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ विटामिन C का वो मेरा ख़त्म होने वाला है। वो मैंने एम्स्टरडैम से लिया था एंड दैट वाज आल्सो रियली गुड। वो उसका टेक्सचर मैं आपको दिखाऊंगी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट वो मैंने अब बहुत टाइम यूज़ कर लिया था। सो देन आई थॉट कि नहीं, आई विल गो फॉर समथिंग एल्स। दिस इज मतलब ये खुल नहीं रहा है यार, मतलब मुझे नहीं उठना है कैंची के लिए। आई वॉन्ट टू मैं इतने अच्छे से मैं पोजीशन लेके यार बैठी हुई हूँ, मैं इतनी अच्छी वीडियो बना रही हूँ यार, और ऊपर से मुझे उठना पड़ेगा। कुछ और करूँ क्या? नहीं भाई हमें हार मारनी पड़ेगी, हम लेके आएंगे कैंची, ठीक है। सो मैं यहाँ पे सीजर ले आई हूँ अपनी, डन। मैंने कभी इसके प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करे थे, बट अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि नहीं तो इसकी सनस्क्रीन यूज़ कर, एंड देन आई वाज लाइक ओके ठीक है कर लेती हूँ दीदी, तुम बोल रही हो तो। तो मुझे उसकी सनस्क्रीन बहुत अच्छी लगी, एंड देन मैंने कहा चलो ठीक है यार इसका सीरम भी मंगा लेती हूँ। अभी मैंने बस एक ड्रॉप डाला है अपने, ये ड्रॉप दिख रहा है तुमको? इसका वाटरी टेक्सचर है, शाइन तो देखो अच्छी है यार, इधर देखो, इधर बिल्कुल भी नहीं है।
बट इधर अच्छी है। सो अब आप लोग कंपेयर कर सकते हो खुद ही। मुझे इसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि कैसा है कैसा नहीं है, रिव्यू तुम्हें सामने से मिल गया है। अच्छा है यार, बढ़िया। इट्स वाटरी बट देन इट इज़ ऑल्सो वेरी सॉफ्ट ऑन द स्किन, वेरी स्मूथ, मतलब एकदम मलाई जैसा, ऐसा बढ़िया हो रहा है यार। तुम यूज़ करोगे तो यार तुमको पता लगेगा। मैं ऐसे बोलती रहूँ तुम थोड़ी ऐसे करोगे, तुम यूज़ करोगे तो तुमको पता लगेगा। दिस इज अगेन ब्यूटी ऑफ जॉनसन। इसके प्रोडक्ट्स, जब मैंने इसकी सनस्क्रीन यूज़ करी तो मैंने कहा वाह, आई एम योर फैन। सो आई एम गोना ऑर्डर अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम यू। सो ओह, इसके नीचे से खोल लेती हूँ। क्यों टेक टू मी। ये है, अच्छा इसके बारे में बता तो दूँ आपको। रिवाइव आई सीरम, दिस इज आई सीरम अंडर आइज के लिए। आप देख लो मेरी आंखों का हाल क्या हो रखा है। ये मैंने इसका कोई रिव्यू नहीं देखा था, मैंने इसके कोई कुछ भी मैंने नहीं देखा था, तो मुझे खुद नहीं पता ये प्रोडक्ट कैसा होगा। बट कोई बात नहीं यार, हम लोग साथ में साथ में यूज़ करेंगे। इसका ये पंप सिस्टम है, वाओ फैंसी। ये ऐसा थोड़ा सा मेरा ऐसा सा है। इसका बहुत क्रीमी टेक्सचर है। अच्छा है यार ये, मतलब इसको अंदर डालने के लिए ना तुम्हें अच्छे से अपनी अंडर आई की मसाज करनी होगी। तो दिस इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि हम अपनी फेस की मसाज कर लेते हैं, हम नेक की कर लेते हैं, बॉडी की कर लेते हैं, अंडर आई भूल जाते हैं। सो ये प्रोडक्ट तुम्हें बताएगा कि भाई अगर तुमने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया तो मैं चमकता रहूँगा सारा दिन तुम्हारी बुद्धि पे। सो इट्स बेटर मुझे अच्छे से मसाज करके अंदर डाल दो। एंड अब ये प्रोडक्ट मैंने मंगाया है सेकेंड टाइम। पहले मैंने इसका मिनी साइज मंगाया ना, जो इसका ब्लश प्लस हाइलाइटर दोनों आता है। सो हाइलाइटर का मेरा इतना काम नहीं है, बिकॉज मैं यूज़ नहीं करती हाइलाइटर, मेरा ऑलरेडी ग्लो बहुत है। सो मैंने कहा यार अब वो छोटे वाली, वो ना बिल्कुल छोटी सी थी। सो आई शो यू मेरी मेकअप वैनिटी में, मैं दिखाती हूँ यार, यही बड़ी है ये। इसकी हालत देख लो, इसको मैंने इतना टॉर्चर किया है कि अब इसकी हालत नहीं है कुछ भी करने की, इसमें से कुछ नहीं निकल सकता। देखो, बट फिर भी मैं इसमें से कुछ ना कुछ निकाल के रोज़ लगा रही थी मुंह पे। अब मैंने ये मंगाया है, ये मैंने पहले टेस्ट कर लिया था निकाल के, क्योंकि आई लव दिस। सो मैं दूसरों को भी दिखा रही थी, थोड़ा शो ऑफ कर रही थी घर पे। ये इसकी फुल साइज मैंने फर्स्ट टाइम ली है, ये बहुत महंगी आई थी। और अगर आपने कभी मेरा इंस्टा देखा हो या कुछ देखा हो तो उसमें मैंने मेकअप पे जो अपना ब्लश लगाया होता है वो यही होता है, यही वाला होता है। अब इसमें मैंने एक डॉट लिया है बस इसका, और इसका भी बहुत प्यारा, अभी कलर नहीं दिख रहा है यार, मतलब मैंने थोड़ा सा ही लिया था ना। लेकिन इसका कलर बहुत प्यारा आता है, बहुत प्यारा आता है। मेरी आने वाली मेकअप वीडियोस में आपको मैं दिख जाऊंगी ये प्रोडक्ट यूज़ करते हुए। तब आप देख सकते हो कि उसका ना ग्लो बहुत ही प्यारा, एकदम स्लीक सा आता है। एंड देन ये शाइन अलग से देता है आपके फेस पे, पूरा चीक बोन पे अगर लगाओगे तो शाइन अलग से आती है। सो इसीलिए फिर मुझे लगता है, क्योंकि मेरा जो प्राइमर है वो ऑयल बेस है, सो इसीलिए फिर मैंने कहा अगर ऑयल बेस के ऊपर जब मैं फाउंडेशन लगाती हूँ तो वो भी वैसे की वैसे ही रहती है।
और मतलब उसमें भी कोई ज़्यादा मैटिंग नहीं है, मैट नहीं होता है उसका या कुछ भी ऐसा नहीं है। तो मुझे स्टोव क्रीम वगैरह उसका भी, पहले मैं उसको मिक्स करके लगाती थी, बट देन आई लर्न कि नहीं, ये मिक्स करने से फाउंडेशन ना बहुत टाइम के बाद थोड़ा ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। तो फाउंडेशन ना बहुत टाइम के बाद, जैसे मैं फ्लाई कर रही हूँ, लाइक 14 आवर्स फ्लाई कर रही हूँ, तो फ्लाई तो 14 आवर्स है, बट वो लगा उसको लाइक 18 आवर्स हो जाते, तो वो कुछ टाइम के बाद ना वो ब्लैक पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे लगता था कि यहाँ से ना वो ब्लैक हो गया, वो बात नहीं आ रही। तो मैंने एक दिन ना स्टोव क्रीम हटा के मेरे मेकअप किया, तो फिर वो वैसे का वैसा ही टिका रहा, तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने वो स्टोव क्रीम का कंसेप्ट ही ख़त्म कर दिया। मैं सिर्फ फाउंडेशन लगाती हूँ, पहले मैं फाउंडेशन प्लस स्टोव क्रीम लगाती थी। सो मतलब अब कहाँ से कहाँ पहुँच गई यार मैं। ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं एक बार फिर से। सो उसका जो प्राइमर ऑयल बेस है उसकी शाइन अलग होती है, जो फाउंडेशन होता है उसका भी अच्छा कवरेज आता है, सब कुछ होता है। एंड उसके बाद फिर जब मैं ये लगाती हूँ तो इसकी शाइन अलग आती है। तो प्राइमर की शाइन और इसकी शाइन मिलके इतना हो जाता है कि फिर मुझे लगता है कि यार अब मुझे नहीं लगता कि मुझे हाइलाइटर की ज़रूरत है, बट अब हाइलाइटर है तो फिर मैं उसको यूज़ भी करूँगी। अब टेंशन मत लो, मेरी मेकअप वीडियोस में आई मेक श्योर कि कहीं ना कहीं मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेस्ट कि यार हाइलाइटर यूज़ करने के बाद कैसा हो रहा है, कितना आ रहा है स्किन पे, है ना। सो इसीलिए अब बारी है स्टार ऑफ द इवनिंग की, जिसकी ज़रूरत मुझे शायद थी, इस प्रोडक्ट की मुझे ज़रूरत थी। एंड दिस इज़ फ्रॉम कामा आयुर्वेद। कामा के प्रोडक्ट्स मैंने कभी यूज़ नहीं करे, बट मैंने इसके रिव्यूज़ और मैंने इसके देखे थे कि ये बहुत अच्छा है कामा। एंड सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। मतलब अगर ये कोई मुझे खाली डिब्बा भी दे कि भाई तू खाली डिब्बा ले जा, मैं खाली डिब्बा खरीदूँ। दिस इज so pretty. The box itself is so pretty. Just see, the color is so bright. Being a girl, so the color is so bright. इस सीनरी देख लो यार, मतलब इतना सुंदर है ना। ये मेरे डिस्प्ले पे जाएगा। दिस थिंग इज गोइंग ऑन माई डिस्प्ले बिकॉज ये बॉक्स ही बहुत सुंदर है। अब इसको खोल के मैं दिखाती हूँ तुम्हें। हाँ, यहीं से खुलेगा। ये एज इट इज जैसे आया था ये वैसे ही है। इसको मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा और ना ये मैंने यूज़ किया। सो अब मैं बताती हूँ इसमें मैंने क्या क्या लिया था। इसकी तरफ तो ताकि आप लोग भी देखते रहो, ठीक है। इसमें सबसे पहले है ये, दिस वन इज टर्मरिक ब्राइटनिंग क्ले मास्क। अभी देखो मेरा फेस बहुत ज़्यादा डल हुआ है। मैं जब से इस कंट्री में शिफ्ट हुई हूँ मेरा फेस डल हो चुका है। मेरे को मेरी फाउंडेशन मैच नहीं होती है, मेरा दुख अलग है। सो मैंने कहा यार ब्राइटनिंग क्ले मास्क तो चाहिए ही चाहिए। ये है और कामा आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स आई रियली वांटेड टू यूज़, बट मैंने कहा ठीक है मेरा काम बाकी से चल रहा है तो फिर मैं नहीं लेती थी कभी। सो इस बार मैंने सोचा कि यार नहीं, मैं ले लेती हूँ। लेट्स ट्राई, कहीं से तो स्टार्ट करें ना, क्या पता अच्छा हो। एंड दिस एक्चुअली स्मेल्स लाइक प्योर आयुर्वेदा। बिल्कुल तुमको स्मेल करे आ रहेगा। नाइस। दिस इज ऑल्सो आई एम गोना यूज। और जब मैं यूज़ करूँगी तो मैं आप लोगों को भी साथ लेके दिखाऊंगी कि इसके रिव्यू दूंगी कि इसका प्रोडक्ट कैसा था, मुझे कैसा लगा। सो ये भी हम एक दिन करेंगे बैठ के। एंड दिस इज मॉइस्चराइजिंग वाटर क्रीम। दिस इज मॉइस्चराइजिंग वाटर क्रीम, इग्नोर द ड्रामा। सो पैकिंग, sorry, this is done. So ये ऐसे है and then this is water cream, so I think I can use this a bit. ये थोड़ा सा खुला हुआ था, I think मैंने किसी ने खोल दिया होगा मेरे घर पे।
ये लिक्विड है थोड़ा, देखो दिस स्मेल्स गुड। रात की रानी की स्मेल आ रही है मुझे। वाओ वाओ, मतलब मैं लगाते हुए जो इसकी फ्रेग्रेंस आई है ना, जो रॉयल्टी आई है, नेक्स्ट लेवल। सो ये लगाते ही हैंड्स में इतना अच्छा फील हो रहा है यार, मतलब इतना स्मूथ, इतनी सिल्की, और स्किन इतनी सॉफ्ट हो गई है। ओ माय गॉड, मतलब मैंने ना सिर्फ लोगों को सुना ही था कि हाँ ये ना अच्छा है, मतलब एक वो होती है ना कि ये कोई आपके साइड से गया एंड यू कैन स्मेल, वाओ ये वो वाली फ्रेग्रेंस है। एंड लिटरली मतलब इट्स सो होमली, एकदम रात की रानी वाली फीलिंग है। कि अगर आपको ये प्रोडक्ट्स मतलब थोड़ा जैसे वनीला पसंद है, रात की रानी हो गया, ये वाला ऐसा ऐसा फ्रेग्रेंस अगर आपको अच्छा लगता है, थोड़ा वुडी फ्लेवर्स अच्छे लगते हैं या इस टाइप के नोट्स अच्छे लगते हैं, सो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड आई थिंक आई एम गोना बाय इसका फुल साइज बॉटल, क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत अच्छी लगी है। सो एंड वन मोर प्रोडक्ट, एक्चुअली टू मोर प्रोडक्ट्स, सॉरी, टू मोर प्रोडक्ट्स वी हैव लेफ्ट। Well, this is Rose and Jasmine Face Cleanser. So with pure essential oil of rose and jasmine, I don't know. I think this is face cleanser. So ये तो मेरा next level पे जा रहा है। This is going in my bag right now. I'm using it. I'm changing my layover bags, all the contents. So this is the new one. So अगर आपको देखना है कि मैं अपनी लेओवर पे क्या क्या सामान लेके गई हूँ, सो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके बताना, एंड देन आई मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन दैट, सो दैट यू कैन नो कि मैं क्या क्या सामान कैरी करती हूँ जब मैं लेओवर पे जाती हूँ। एंड दैट बैग इज़ कम्प्लीटली सेपरेट फ्रॉम माई डेली यूज थिंग्स, बिकॉज मैं रोज़ आके सामान इधर से उधर नहीं कर सकती, कुछ ना कुछ हमेशा रह जाता है। सो इसीलिए मेरे पास हमेशा हर चीज़ के 2 पैकेट रहते हैं, एक जो मेरे वॉशरूम में रहेगा और एक जो मेरे लेओवर वाले बैग में रहेगा। सो वो हमेशा वो वहीं रहता है, बस उसका मैं चेंज कर देती हूँ कि मैं देख लेती हूँ कि कुछ कमी तो नहीं है, कुछ खरीदना तो नहीं है, कुछ ख़त्म तो नहीं हो गया, कुछ टूट तो नहीं गया, वो मैं देख लेती हूँ। सो दिस टाइम आई एम चेंजिंग इट बिकॉज आई वॉन्ट न्यू प्रोडक्ट्स, as simple as that. I'm bored, so I'm changing it to Kama. So coming to the very last product, this is Kama Ayurved Pure Rose Water Face and Body Mist. Wow, I wanna use this. वैसे मैं सच्ची बताऊँ तो यार मुझे ना मिस्ट नहीं पसंद, I don't know why, but मुझे मिस्ट नहीं पसंद बिल्कुल भी, it feels weird on my face, पर ठीक है कर लेती हूँ मैं। सो आप ग्लो देख सकते हो इसके बाद। थोड़ा सा ही मैंने स्प्रे किया था, मैंने ज़्यादा नहीं किया था, बट ये फेस मिस्ट मुझे पसंद आया। सो ये रिकमेंडेड है, अभी से ये रिकमेंडेड है, बिकॉज आई नो ये लॉन्ग रन में भी बहुत अच्छा रहेगा। और आप ये वाला मेरा लेओवर डायरीज में आप ज़रूर ये वाला प्रोडक्ट आप देखोगे। एंड बस यही प्रोडक्ट्स थे यार, मैंने यही प्रोडक्ट्स मंगाए थे अपने लिए। और अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ 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 लाइक यू नो व्हाट टू डू, सो यू हैव टू लाइक इट, यू हैव टू सब्सक्राइब, प्लीज़ गिव मी लव, comments, and then share as well यार, प्लीज शेयर कर दो, ठीक है। So bye bye।